अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे पूल्ड एस्टिमेटर के बारे में कि हम पूल्ड एस्टिमेटर जो है वो फ्रॉम टू सैम्पल्स कैसे जो है वो फाइंड आउट करते हैं। और ये पूल्ड एस्टिमेटर होता क्या है? बेसिकली पूल्ड एस्टिमेटर जो है वो जब आपके पास एक से ज़्यादा एक ही पॉपुलेशन से जब आप एक से ज़्यादा सैम्पल्स लेते हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन को कंबाइन करके आप जो है वो किसी भी पैरामीटर को आप एस्टिमेट पॉपुलेशन पैरामीटर को एस्टिमेट कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें, हम देख लेते हैं कि ये असल में क्या इसका कॉन्सेप्ट है। लेट्स सपोज कि ये आपके पास कोई पॉपुलेशन है और उससे हमने दो सैम्पल्स लिए। सैम्पल 1 N1 साइज़ का है, उसका मीन x/1 है, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस जो है वो S1 स्क्वायर है और स्टैंडर्ड डेविएशन S1 होगा। इसी तरीके से एक और सैम्पल हमने लिया जो कि N2 साइज़ का था, उसका x/2 है उसका मीन और उसका वेरिएंस S2 स्क्वायर है। ठीक है जी। अब हम इन दो सैम्पल्स की, एक तो मैंने आपको बताया जो पॉइंट एस्टिमेटर होते हैं उनका क्राइटेरिया बता दिया, लेकिन एक ये टेक्निक भी हमारे पास है कि हम दो सैम्पल्स या दो से ज़्यादा सैम्पल्स जो है उनकी जो इन्फॉर्मेशन हमने ली उसको हम कंबाइन ऐसे करें कि हम जो है जो पॉपुलेशन पैरामीटर है उसको एस्टिमेट कर लें। अब हम कंबाइन कैसे करेंगे? अगर आपने मीन म्यू को जो है वो एस्टिमेट करना हो, इसको ये अननोन है, इसके बारे में आपने पता करना है, तो आप x/c जो है वो यूज़ करेंगे। x/c क्या है? ये मीन, ये कंबाइन मीन है और ये मीन इन दो सैम्पल्स की कंबाइन करके जो है वो मालूम किया जाता है। ठीक है, कैसे कंबाइन किया जाएगा? ये आपके सामने फार्मूला लिखा हुआ है। N1 जो है वो सैम्पल साइज ऑफ वन सैम्पल है, x/1 सैम्पल 1 का मीन है, प्लस N2 आपके पास सेकंड का सैम्पल साइज और सेकंड का मीन डिवाइड बाय N1 प्लस N2। ये आपके पास कंबाइन मीन है जो कि आपके पास ये एस्टिमेट करेगा पैरामीटर म्यू को। इसी तरीके से आप जो है वेरिएंस, पूल्ड वेरिएंस S²P P जो है वो पूल्ड के लिए यूज़ किया गया है। S²P जो है वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? आप N1 माइनस N करें, इसको S1 स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करें, प्लस N2 माइनस 1 इंटू S2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 माइनस 2। ये जब आप एस्टिमेटर जो है वो आप यूज़ करेंगे तो एस्टिमेट जो आएगा वो अनबाइस्ड एस्टिमेटर होगा। किसका? पॉपुलेशन वेरिएंस का। ठीक है, एक तो ये टेक्निक हमारे पास जिसे पूल्ड कहते हैं एस्टिमेटर, ये यूज़ की जाती है। ठीक है, S²P जो है वो पूल्ड एस्टिमेटर है पॉपुलेशन वेरिएंस का। इसी तरीके से अगर आप प्रोपोर्शन फाइंड आउट करना चाहें तो आप दो या दो से तीन सैम्पल्स जो भी आपके पास अवेलेबल आपने फाइंड आउट किए, उसके मीन उसका प्रोपोर्शन फाइंड आउट किया, तो आप N1 इंटू प्रोपोर्शन ऑफ सैम्पल 1 प्लस N2 इंटू प्रोपोर्शन ऑफ सैम्पल 2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 करेंगे तो आपके पास ये जो एस्टिमेटर जो आपको एस्टिमेट देगा वो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन को एस्टिमेट करेगा। यहाँ पे याद रखिए P-C जो है वो पूल्ड एस्टिमेटर है P का। ठीक है, अब नोट, मैंने आपसे यहाँ पे दो की बात की, लेकिन अगर दो से ज़्यादा आपके पास सैम्पल्स हों, आप उनसे इसी तरीके से आप उसका मीन फाइंड आउट करें, आप उसका वेरिएंस फाइंड आउट करें, आप उसका पॉपुलेशन जो सैम्पल प्रोपोर्शन है वो फाइंड आउट करें, और आप इसी तरीके से कंबाइन करके आप एस्टिमेट कर सकते हैं पॉपुलेशन प्रोपोर्शन को, पॉपुलेशन मीन और पॉपुलेशन वेरिएंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है जी। हमारा जो एक्चुअल हम लोगों ने जो आज की वीडियो डिस्कस करनी है वो इंटरवल एस्टिमेशन के बारे में है। ठीक है, इंटरवल एस्टिमेशन आपके पास क्या होता है? ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जो आपको एक इंटरवल देता है वैल्यूज़ का जो कि कैलकुलेट की जाती है सैम्पल इन्फॉर्मेशन से, सैम्पल डेटा को यूज़ करके, और हम उसमें एस्टिमेट क्या करते हैं? अननोन पॉपुलेशन पैरामीटर को एस्टिमेट करते हैं। ठीक है जी। हमारे पास एक कॉन्फिडेंस इंटरवल आ जाता है। अब कॉन्फिडेंस इंटरवल मैंने आपको जैसे बताया कि कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है वो कंस्ट्रक्ट किया जाता है सैम्पल डे ऑब्जर्वेशन से। ऐसे वे में कंस्ट्रक्ट किया जाता है कि हमारे पास जो है वो हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि हमारा अननोन पैरामीटर इस जो कंस्ट्रक्टेड इंटरवल है इसके बीच में लाई करेगा। ठीक है जी। क्या है आपके पास कॉन्फिडेंस इंटरवल? बेसिकली ये देखें, ये एक स्टैटिस्टिक है, ये दूसरी स्टैटिस्टिक है, इसके बीच में हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपका पैरामीटर जो है वो लाई करेगा। Ln U are two statistic, then the confidence interval for the parameter theta is given as, हमारे पास इसको कैसे लिखेंगे? probability of theta
lie between L and U is equal to 1 minus alpha, ये 1 minus alpha के इक्विवेलेंट है, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि इस कॉन्फिडेंस इंटरवल के साथ रिलेटेड हैं, मैं आपसे वो डिस्कस कर लेती हूँ। अब आपके पास पहला पॉइंट जो है वो ये है कि कॉन्फिडेंस इंटरवल के साथ रिलेटेड एक्सेप्टेंस रीजन, आप कब जो है वो किसी भी एक्सेप्ट करेंगे वैल्यू को, जब वो इस इंटरवल के बीच में, यानी एक्सेप्टेंस रीजन, ये एक्सेप्टेंस रीजन है आपके पास जो है, द रीजन बिटवीन एल एंड यू इज नोन एज द कॉन्फिडेंस रीजन और एक्सेप्टेंस रीजन फॉर द अननोन पैरामीटर थीटा। इसके बीच में जो एक्सेप्टेंस रीजन जो है ये आपके पास अननोन पैरामीटर थीटा के लिए है, ठीक है जी। उसके बाद सेकंड जो चीज़ हमारे पास है वो कॉन्फिडेंस लिमिट्स हैं। कॉन्फिडेंस लिमिट क्या होता है, आप ज़रा इसको देख लें। आपके पास ये जो L है और ये जो U है, ये बेसिकली आपके पास एक्सेप्टेंस रीजन की बाउंड्रीज हैं, ठीक है। ये जो बाउंड्री पॉइंट है ना L और U, ये बेसिकली आपके पास क्रिटिकल वैल्यूज़ हैं। क्रिटिकल वैल्यूज़ भी कहते हैं इनको, कॉन्फिडेंस लिमिट भी कहते हैं, ठीक है। एंड अगर इसको मैं कहूँ, द एंड पॉइंट L and U are called critical values or confidence limit, where L is the lower limit and U is the upper confidence limit. उसके बाद जी हम डिस्कस कर लेते हैं, हमारे पास जो नेक्स्ट है वो क्रिटिकल रीजन के बारे में है। क्रिटिकल रीजन क्या होता है? क्रिटिकल रीजन जो है वो हमारे पास रीजन बियॉन्ड द एक्सेप्टेंस रीजन एंड द विच इज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू L एंड U टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, दिस इज नोन एज, ये टू साइड्स पे आपको रीजन नज़र आ रहा है। आपकी पैरामीटर वैल्यू जो है वो इस इंटरवल के बीच में लाई करती है, लेकिन आपका जो क्रिटिकल रीजन है इसमें अगर लाई करेगी तो वो आपका पॉपुलेशन पैरामीटर की वैल्यू ट्रू नहीं है, ठीक है जी। ये आपके पास क्रिटिकल रीजन है। अब कुछ दो और ऐसे बातें हैं जो कि इंटरवल के बारे में हैं, मैं आपको वो बता दूँ। The probability that the interval contain parameter theta is called confidence level. आप जब भी कॉन्फिडेंस लेवल की बात करेंगे तो आप ये बात करते हैं कि आपकी कितनी % प्रोबेबिलिटी है कि आपका जो पैरामीटर थीटा है वो इंटरवल के अंदर मौजूद होगा, उसे हम कॉन्फिडेंस लेवल कहते हैं। और उसे हम लिखते कैसे हैं, 100 × 1 माइनस अल्फा पर। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो हमारे पास है प्रोबेबिलिटी दैट द पैरामीटर लाइज इन द रिजेक्शन रीजन। अब प्रोबेबिलिटी देखें, आपके पास ये सामने बनी हुई जो आपको नज़र आ रही है डायग्राम, इसमें देखें दो रीजन्स मैंने बताए, ये आपका एक्सेप्टेंस रीजन है और ये आपका रिजेक्शन रीजन। अल्फ़ाबेट 2 जो है रिजेक्शन रीजन को दोनों साइड्स पे शो कर रहा है, ठीक है। सो अगर आपका पैरामीटर जो है वो अगर एक्सेप्टेंस रीजन में आता है तो वो आपके पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, लेकिन आपके पास अगर एक्सेप्टेंस रीजन में आता है तो आप उसको क्या कहेंगे, आप उसको कहेंगे कॉन्फिडेंस लेवल कहेंगे। लेकिन अगर आपका रिजेक्शन रीजन में आ जाता है तो वो फिर आपके पास जो है वो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है। मीन्स के द प्रोबेबिलिटी दैट द पैरामीटर लाई इन द रिजेक्शन रीजन इज कॉल्ड द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एंड इट इज़ यूजुअली डिनोटेड बाय अल्फा। लेकिन क्योंकि ये टू साइड्स पे है तो देखिए हम अल्फा को डिवाइड कर देते हैं टू साइड्स पे, अल्फ़ा/2 अल्फ़ा/2। अब अगर इनको ऐड करें तो आपके पास अल्फ़ा ही आएगा, ठीक है जी। अब बच्चे ये जब आपको ये समझ आ गई कि आपके पास कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होता है और उससे रिलेटेड चीज़ें क्या हैं, तो अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आपके पास लार्ज सैम्पल साइज हो और आपके पास पॉपुलेशन पैरामीटर सिग्मा जो है यानी स्टैंडर्ड डिविएशन नॉन हो उस पॉपुलेशन का, तो आप पॉपुलेशन मीन जो कि अननोन होता है उसके लिए कैसे कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है वो कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो हमारे पास टू फाइंड द कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर लार्ज सैम्पल, और लार्ज सैम्पल का मतलब समझ लीजिएगा कि n इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 30 की बात हो रही है। वी यूज़ द स्टैटिस्टिक जी स्टैटिस्टिक। जी स्टैटिस्टिक आपको क्या बताती है कि आपके पास x बार माइनस म्यू सिग्मा ओवर अंडर रूट के इक्वलेंट होती है जी स्टैटिस्टिक। अच्छा जी, मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी हम बात करेंगे एक्सेप्टेंस रीजन के बारे में तो ये मालूम करना प्रोबेबिलिटी कि आपका पैरामीटर इन दो लिमिट्स के बीच में होगा वो 1 माइनस अल्फा के इक्वलेंट होती है। तो हम उसको लिख लेते हैं प्रोबेबिलिटी जी अल्फ़ा/2 इज लेस देन, अच्छा ये यहाँ पे याद रखिएगा ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट है जी वेरिएबल के लिए, ठीक है। अब जी मैंने आपको बता दिया x बार माइनस म्यू सिग्मा ओवर अंडर रूट n के इक्वलेंट है, तो हम यहाँ पे जी की वैल्यू मत डाल देते हैं। जब जी की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे डाली
तो हम फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? सिग्मा ओवर अंडर रूट एन को दोनों साइड्स पे जो है वो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी के साथ। तो ये हमारे पास जो है वो यहाँ से सिग्मा ओवर अंडर रूट एन जो है वो कैंसिल हो जाएगा और माइनस जी अल्फा बाई 2 के साथ आ जाएगा और प्लस जी अल्फा बाई 2 के साथ आ जाएगा, जो कि ये लिखा हुआ है, ठीक है। फिर अब हम क्या करेंगे, हमें क्योंकि म्यू के बारे में इंटरवल फाइंड आउट करना है, तो हम एक्स बार को भी दोनों साइड्स पे शिफ्ट करेंगे। कैसे करेंगे? माइनस एक्स बार करेंगे दोनों साइड्स पे और यहाँ पे भी, तो ये कैंसिल हो जाएगा एक्स बार माइनस एक्स बार से और इस साइड पे माइनस एक्स बार आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, दोनों साइड से, क्योंकि म्यू के साथ माइनस है तो दोनों साइड से माइनस को कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने के बाद हम मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो हमारे पास जो है ये इसकी जो लिमिट्स, ये जो साइंस हैं वो शिफ्ट हो जाएंगे, यानी ऑपोजिट हो जाते हैं। लेस है तो ग्रेटर हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए कि वो जो पहले यहाँ पे नेगेटिव जी अल्फा बाई 2 था, लेकिन अब तो वो पॉजिटिव है। और यहाँ पे ये देखें जो पॉजिटिव था वो अब यहाँ पे नेगेटिव है, लेकिन साइन भी ग्रेटर क्या है। तो हम क्या करेंगे, इनको अरेंज करके लिख लेंगे। जो माइनस है उसको इस साइड पे और जो पॉजिटिव है इसको इस साइड पे। जब इस साइड पे लेके आएंगे तो ये जो ग्रेटर का साइन है वो भी लेस में चेंज हो जाएगा। तो बच्चे आपके पास 101 माइनस अल्फा% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू जो है वो एक्स बार प्लस माइनस जी अल्फा बाई 2 सिग्मा ओवर अंडर रूट एन के इक्विवेलेंट है। यहाँ पे ये तो मैंने एक आपको कंस्ट्रक्ट करके बता दिया। अब आपको ये टेबल में समझाना चाह रही हूँ। टेबल आपके पास यूँ है कि आपके पास जो है दो बातें आप याद रखिएगा जब आप म्यू के बारे में जो है वो कॉन्फिडेंस इंटरवल या टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस कर रहे होते हैं, तो ये टेबल आपको बहुत काम आएगा। आपके पास हमेशा पॉपुलेशन के बारे में या तो आप उसका स्टैंडर्ड डेविएशन नोन होगा या अननोन होगा। ये भी याद रखिएगा कि आप पॉपुलेशन पैरामीटर को आप जब फाइंड आउट करना चाह रहे होते हैं तो आप सैंपल लेते हैं, उसका साइज़ या तो लार्ज होता है या स्मॉल होता है। तो वो कहते हैं कि जब आपके पास सैंपल आपने लार्ज लिया हो और सिग्मा नोन हो तो आप जी स्टैटिस्टिक यूज़ करेंगे। आपके पास सैंपल साइज लार्ज हो, सिग्मा अननोन हो तो जी ही यूज़ होगी। लेकिन यहाँ पे चेंजिंग क्या है कि यहाँ क्योंकि नोन होने की वजह से आप स्टैंडर्ड डिवीजन लिख रहे थे और यहाँ आपने उसका एस्टिमेट एस डाला है। स्मॉल सैंपल साइज हो, सिग्मा नोन हो तो आप जी इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू सिग्मा ओवर अंडर रूट एन ही यूज़ करेंगे। लेकिन अगर आपके पास स्मॉल सैंपल साइज हो, यानी साइज इज एन इज लेस देन 30, तो और सिग्मा अननोन हो, यानी आपको स्टैंडर्ड डिवीएशन ऑफ पॉपुलेशन के बारे में कोई पता नहीं, तो आप यहाँ पे टी स्टैटिस्टिक यूज़ करेंगे। टी स्टैटिस्टिक क्या है आपके पास, एक्स बार माइनस म्यू ओवर एस ओवर अंडर रूट एन, लेकिन यहाँ पे n-1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। बेटा ये जो टी का टेबल है ना वो आपके पास कॉन्फिडेंस लेवल और आपके पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के साथ जो है वो दिया हुआ है, ठीक है। चलें, अब यहाँ पे आपने सोचा होगा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या चीज़ है, तो चलें मैं आपको बता देती हूँ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या है आपके पास। बेटा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है वो बेसिकली किसी भी सैंपल में वो वैल्यूज़ जो इंडिपेंडेंट होती हैं, फ्री होती हैं, हम उनको कहते हैं, उनके नंबर को कहते हैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। यानी इतनी वैल्यूज़ हमारे सैंपल में आज़ाद है, वो कोई भी वैल्यू ले सकती हैं, ठीक है। अब ये बात आपको मैं समझाऊंगी कुछ इस तरीके से कि आपके पास एक सैंपल है x1 x2 x3 का, ये 3 वैल्यूज़ हैं आपके पास, ठीक है, सैंपल की। आपको अगर आपको ये पता हो कि इन तीनों का सम जो है वो 10 की इक्विवेलेंट है, तो देखिए आप इसमें से 2 वैल्यूज़ को कोई भी सी भी वैल्यूज़ दे सकती हैं। आप इसको 2 और 4 लिख दें, तो आप जब 2 + 4 करेंगी तो यहाँ पे आपके पास ये बेसिकली 6 लिखा हुआ है, लेकिन ये है 4, ठीक है, ये मिस्टेकनली 6 लिखा गया। तो आप 2 + 4 करेंगी तो 6 के बाद यहाँ पे ये वैल्यू जो है वो आपको ये कहती है कि आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास, अच्छा जी, ये आपके पास जो है 4 होना चाहिए, ठीक है, जो कि यहाँ पे मिस्टेकनली 6 लिखा गया है। तो 2 + 4 जो है वो 2 + 4 6 प्लस यहाँ पे आप, अब आपके पास यहाँ पे कोई चॉइस नहीं है। आप यहाँ पे 4 लिखेंगे तो आंसर 10 आएगा, 4 नहीं लिखेंगे तो आंसर 10 नहीं आ सकता, ठीक है। अगर आप यहाँ पे जैसे मैंने 6 मुझसे मिस्टेकनली लिखा गया, अगर मैं यहाँ पे 6 लिखूँ तो ये आंसर 10 नहीं है, बल्कि ये क्या हो जाएगा आपके पास 12 के इक्विवेलेंट आ जाएगा। सो यहाँ पे ये याद रखिएगा कि आपके पास 2 वैल्यूज़ जो हैं वो फ्री हैं, इंडिपेंडेंट है, कोई भी वैल्यू ले सकती है। जब ये वैल्यू ले लेती हैं तो तीसरी वैल्यू जो है वो फिक्स हो जाती है, उसको फिर आप कोई वैल्यू नहीं दे सकते। मीन कि अगर मैंने इसको 2 दिया, इसको 4 दिया, तो 2 + 4 जो है वो 6 है। अब इसको मैं कोई और वैल्यू खुद नहीं दूंगी, बल्कि ये 4 के इक्विवेलेंट होगा, तब आंसर 10 आएगा, ठीक है जी। बस ये बात याद रखिएगा। जो नंबर ऑफ जितनी फ्री वैल्यूज़ आपके सैंपल में होती हैं, जो खुद से वैल्यूज़ ले सकती हैं, वो आपके पास क्या होता है,
वो आपके पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का फार्मूला आपको पता है कि n-1 के इक्विवेलेंट लिखा जाता है। यहाँ पे भी 3 वैल्यूज थी और उसमें से 3-1 करो तो 2 नंबर आपके पास आया, और आपने देख लिया कि 3 में से 2 ही वैल्यूज ऐसी थी जो कि आपके पास फ्री थी, इंडिपेंडेंट थी, जो कि कोई भी वैल्यू ले सकती हैं। चलिए जी एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। 6.9 हमारे पास एग्जाम्पल है। एन इलेक्ट्रिक फर्म मैन्युफैक्चर द लाइट बल्ब्स. We have a length of life with mean mu and the standard deviation 40 hours if a random. अब याद रखिएगा यहाँ तक जितनी इन्फॉर्मेशन आपको दी है वो पॉपुलेशन के बारे में दी गई है। तो आप देख लें पॉपुलेशन में सिर्फ जो है मीन म्यू का जिक्र है, लेकिन कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 40 आपको बताया गया है। अब उसके बाद देखिए, जब इफ़ अ सैम्पल साइज ऑफ 100 बल्ब्स, यहाँ पे अब इससे आगे जो बात होगी वो सैम्पल साइज, यानी इससे आगे अगर मीन भी है तो वो सैम्पल का है, स्टैंडर्ड डेविएशन है तो वो सैम्पल का है, जो भी इंफॉर्मेशन होगी तो वो सैम्पल की होगी, ठीक है। इफ अ सैम्पल ऑफ 100 बल्ब हैज़ एन एवरेज लाइफ ऑफ 780 आवर्स, फाइंड 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द पॉपुलेशन मीन ऑफ ऑल बल्ब्स, प्रोसीड बाय द फर्म। सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं जी। सोल्यूशन हमारे पास ये है, हम 100% जो है वो कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड आउट करने के लिए एक्स बार प्लस माइनस जी अल्फा बाई 2 सिग्मा ओवर एन का वैल्यू यूज़ करते हैं। सो ये फार्मूला यूज़ करते हैं। अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास गिवन क्या है। हमारे पास गिवन ये है कि हमारे पास सिग्मा जो है वो 40 के इक्विवेलेंट है, एन 100 है, एक्स बार 780 है, एंड कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 95% कहा गया है। सो हम यहाँ से अल्फा की वैल्यू ले लेंगे, फाइंड आउट करेंगे, 1 माइनस 0.95 करेंगे तो वो 0.05 के इक्विवेलेंट है। क्योंकि दो साइड पे अल्फा बाई 2 होता है तो फिर 0.05 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 0.025 आपके पास आ रही है। बेटा किया गया है, लेकिन मैं आपको बता दूं आपने क्या करना है, 0.5 में से 0.025 को आप माइनस करेंगी तो आपके पास एक वैल्यू आएगी 0.475, ठीक है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है 0.475 आपके पास आएगी। तो आपने क्या करना है, 0.475 को एरिया टेबल में देखना है। तो मैं आपको चेक करना बता देती हूँ, आपने कैसे चेक करना है ये देख लें। आपने देखें आपके पास ये 0.5 और 0.06 पे हम 0. किसकी बात कर रहे थे, 0.045 की बात कर रहे थे हमने एरिया टेबल में, ठीक है। तो अगर हम देखें तो ये हमारे पास 0.0447 की इक्विवेलेंट, ये देखें ये तकरीबन जो है वो आपके पास आ रही हैं, ठीक है। वैल्यू को देख लेते हैं दोबारा से कि हमारे पास वैल्यू क्या है। हमारे पास वैल्यू जो है वो जी ये हमारे पास बेटा 0.0475 है। अब 0.0475 को हम देखेंगे कि हमारे पास टेबल में ये किसके इक्विवेलेंट आ रही है। देखिए जी आपके पास ये 0.475, ठीक है। अब 0.475 को अगर लाइन में देखो 1.9 लिखा हुआ है, 1.9 लिखा हुआ है। अब आपने ऊपर टेबल में जाके देख लेना है कि ये कहाँ पे आ रही है। तो हम देख लेते हैं। अब इसको मैं ड्रॉप करूँगी आपके सामने, तो आप देखिएगा जी ये 0.06। अब 1.9 को 0.06 यानी ये रो, ये कॉलम और वो रो आपस में जहाँ मैच हो रहे हैं इस वैल्यू के इक्विवेलेंट, आपने उन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर लेना है। जब आप 1.9 को 0.06 में आप ऐड करेंगी तो आपके पास किसके इक्विवेलेंट आ जाएगा, 1.96 के इक्विवेलेंट आ जाएगा, ठीक है जी। सो हम जो है वो 1.96 के इक्विवेलेंट आ गया हमारे पास। हम इसको फाइंड आउट कर लेते हैं कि हमारे पास, अब हम इसको यूज़ करेंगे सी अल्फा बाई 2 को। तो 1.96 के इक्विवेलेंट आ गया। पुटिंग दीज वैल्यूज इन द फार्मूला, 780 हमारे पास मीन था, एक्स बार मीन यानी एक्स प्लस माइनस 1.96 40 बाई 100 हम करेंगे तो हमारे पास प्लस माइनस का साइन है। एक दफ़ा इसमें प्लस कीजिए ये, और एक दफ़ा इसमें से माइनस कीजिए। जब हम लोग ने प्लस किया तो 787 आ गया और माइनस किया तो 772। बेटा ये हमारे पास दो लिमिट्स हैं जो जिसके बीच में हमारा जो पॉपुलेशन पैरामीटर है, हम 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू इज़ फ्रॉम 772.6 to 787.84 आवर्स।